आज हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह क्या है इसको समझते हैं। धर्म का मतलब जो हमको धारण किया हुआ है, तो इसका मतलब यह है हम उस चीज को जानना है, धर्म को जानना है, जो हमको धारण किया हुआ है उस चीज को जानना है। तो उस चीज को जानने के लिए हमें तत्व ज्ञान का होना जरूरी है। बिना तत्व ज्ञान में हम नहीं जान सकते हैं कि हमें कैसे धारण किया गया है यहाँ पे। फिर हम किसी को आगे हमको क्या धारण करना है, हमको क्या नियम पालन करना है, वो भी हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हमें कैसे धारण किया गया है। तो फिर आगे कैसे हम अपना जीवन का पूर्ति कैसे करेंगे, हम कैसे धारण करेंगे, कोई नियम को कैसे धारण करेंगे, यह संभव नहीं है। तो इसलिए यह धर्म है कि हमको सबसे पहले जो है तत्व ज्ञान का प्राप्ति करना है। जीवन का जो मूल ज्ञान है उसको प्राप्ति करना है। जो पर्दे के पीछे जो ज्ञान है उसको प्राप्ति करना है। संसार में जो इंद्रिय युक्त तो ज्ञान है उसके पीछे जो है जो मूल तत्व है उसको ज्ञान प्राप्ति करना है। यह धर्म है। फिर अर्थ क्या है? अर्थ मतलब नॉर्मली जो हम समझते हैं कि शब्द का अर्थ को अर्थ मान लेते हैं, या जो धन कमाते हैं उसको अर्थ मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, वो अर्थ है, लेकिन यहाँ पे जो है अर्थ मतलब किसी चीज का संज्ञा को जानना है, उसको स्वरूप को जान लेना ही अर्थ है। जैसे मैं क्या हूं, मेरा अर्थ क्या है, अर्थात मैं क्या हूं, ये जीवन का अर्थ क्या है, परमात्मा का अर्थ क्या है, संसार का अर्थ क्या है। तो यह है अर्थ, मतलब उस चीज के बारे में ठीक से जानना, सघन रूप से ज्ञान प्राप्ति कर लेना है। तो बिना तत्व ज्ञान से हमको अर्थों का पूर्ति नहीं हो सकता है। हम अपने आप को नहीं जान सकते, संसार को नहीं जान सकते हैं। तो यह है अर्थ का असली तत्व। तो उसका असली जो मीनिंग है यह है कि अर्थ का मीनिंग जो है, अर्थ मतलब जानना। तो मूल को जानना है, संज्ञा को जानना है, हम क्या है उसको जानना है। फिर उसके बाद आता है काम। काम का मतलब हम समझते हैं कि कामना, कामना का पूर्ति को काम बोलते हैं। कामना वासना, इसको संसार में जो पूर्ति होता है उसको काम बोलते हैं। पर यहाँ नहीं, काम को मतलब जैसे भगवान शिव जी को कामपाल बोलते हैं, तो काम को पालन करते हैं। तो वो कौन से काम को पालन करते हैं? तो काम मतलब जो हमारा जो हाईएस्ट डिजायर है, जो सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य है, तो वो है हमारा संभावना क्या है जीवन में, कौन सा संभावना मनुष्य के लिए यहाँ पे सबसे ऊंचा हो सकता है, वो है काम। अब काम तो ऐसे छोटा मोटा भी हो सकता है, किसी को छोटा मोटा काम मिल गया तो उसको भी वो बोल रहे काम, तो वो तो है छोटा मोटा। लेकिन यहाँ जो बोला गया है तत्व का दृष्टि से बोला गया है, ज्ञान का दृष्टि से बोला गया है, तो यहाँ धर्म, अर्थ और काम। तो काम मतलब जो है हमारा जीवन का जो सबसे उच्च संभावना है उसको पूर्ति करना है, तो इसको है काम। केवल संभोग नहीं है, या केवल वासना का पूर्ति नहीं है, या कोई सामान का वृद्धि या अर्थ का वृद्धि नहीं है काम। तो इससे आगे हमको दृष्टि खोल के देखना है। फिर इसके बाद आता है मोक्ष। जब ये तीनों का हमें ज्ञान हो जाए, धर्म, अर्थ और काम, हम जैसे डिस्कशन किए उस हिसाब से हमको ज्ञान हो जाए, तब हम जो है मोक्ष में जाने के लिए अधिकारी हो जाएंगे। तब हम मोक्ष में जा सकते हैं। मोक्ष मतलब मुक्ति। मुक्ति मतलब यह है कि हमको कोई अफसोस नहीं रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वो सब दूर हो जाएगा, हम शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं मोक्ष या निर्वाण। तो इसमें कोई निर्वाण मतलब बाण नहीं रहेगा, मतलब कोई क्लेश नहीं रहेगा मन में हमारा। हो सकता है शारीरिक क्लेश हो सकता है, लेकिन मानसिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, ये सब नहीं रहेगा। क्योंकि हमें जो है ये समझ में आ जाएगा कि हमारा असली संभावना क्या है, असली लक्ष्य क्या है, जीवन असली किस लिए जीवन में आया है। तो यह जान लेने से होगा। तो उसके लिए तो मोक्ष के लिए तो वहाँ जो है कोई तैयार हो जाएगा क्लेश के लिए, उसको चिंता ही नहीं है। कितना भी क्लेश आ जाए जीवन में, वो तो
पूरा सारा मनुष्य जाति या कोई सारा ब्रह्मांड का जितना भी क्लेश है उसको लेने के लिए अपना ऊपर तैयार हो जाएगा। जो मोक्ष में जो जाने वाला है उसको चिंता ही नहीं है क्लेश का, क्योंकि उसको पता है ये तो क्षणिक है, तो इसका कुछ ये नहीं है, स्थिति ही नहीं है, तो उस चीज के लिए उसको चिंता ही नहीं है। नहीं तो साधारण मनुष्य क्या है, थोड़ा सा कोई क्लेश आ गया तो और जो है चिंतित हो जाता है, व्यस्त हो जाता है, व्यग्र हो जाता है, तो वो नहीं रहेगा। वो रहेगा तो फिर मोक्ष क्या है? मोक्ष मतलब ये सारे चिंताओं से मुक्ति, सारे क्लेश से मुक्ति। जितना भी डिफिकल्टी आ सकता है, जितना भी सुख आ सकता है, तो उस सबसे वो ऊपर उठ गया है। तो सारे सुख सारे दुख से ऊपर उठ जाना, यही है मुख्य, यही है मुक्ति। हरि ओम तत्सत।